हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती और सुपर फन के साथ पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, आई एम टेलिंग यू। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो ये चीज आज आप पक्का एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है? ये चल रही है लक्ष्य बैच की सीरीज। इस चैप्टर को आज हम वन शॉट में समझेंगे और एक सिंगल वीडियो में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस यू। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो भाई इस चैप्टर में बेसिकली हम डेटा को हैंडल करना सीखेंगे। अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है? इमेजिन करो अब आपको उस डेटा से किसी को क्या देना है, कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे आपको मैंने एक बहुत सारा डेटा दिया है क्लास का, उसके बाद मैं आपसे क्लास के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। तो उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। इधर आप पूरा एक डेटा पढ़ो, या फिर आप कुछ क्या निकालो, कुछ फॉर्मूलाज बना लो, जिन फॉर्मूलाज की मदद से आप उस पूरे डेटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो उन्हीं डेटा को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। हमने क्या बोला कि हर डेटा की कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब वाई सेंट्रल टेंडेंसी? देखो, अगर मुझे किसी भी चीज़ का डेटा, जैसे अगर डेटा है क्लास के मार्क्स का, तो भाई किसी के 10 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 100 मार्क्स आ रहे हैं, राइट? और हम यहाँ पे जिस टाइप के डेटा की बात कर रहे हैं वो इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा। जैसे कि हम बात करेंगे इनका मिडिल वैल्यू कौन सी है, या बात करेंगे इसका एवरेज क्या आ रहा है, तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें जो है ये 10 और 100 के बीच में ही रहेंगी ना। इसीलिए कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो, ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। मेन जो अपने 3 टॉपिक हैं चैप्टर के वो है मीन, मीडियन और मोड। ये 3 तरह के होते हैं। एंड भाई मैं कितना एम्फोसाइज करूं इस बात पे कि अगर आपने आज इनको सही से नहीं समझा तो दिक्कत बहुत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपको आगे 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में और इसके बाद इवन अगर इंजीनियरिंग कर ली तो इंजीनियरिंग में भी ये चीज़ें साथ नहीं छोड़ने वाली। तो आज इसको हम इतनी अच्छे से समझेंगे कि ज़िंदगी भर टेंशन नहीं रहेगी अपने को, ठीक है? इस तरीके से मेरा समझाना आपको काम रहेगा। हाँ जी भाई, तो स्टार्टिंग विद अरिथमेटिक मीन। भाई क्या होता है मीन? बचपन से, मतलब अभी आप जो पढ़ना शुरू कर रहे हो मीन, ये आपका चलेगा आपके मतलब भाई ग्रेजुएट होने तक। इतना इंपॉर्टेंट है मीन। सो व्हाट इज मीन? मीन का आसान भाषा में कहें तो मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। और डेफिनेशन क्या होगी? एवरेज ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि अगर आपको समझाता हूं, एक बात करें एक क्लास में मार्क्स की, ठीक है? साइंस में जो मार्क्स आ रहे हैं 23, 24, 30 में से 25, किसी के 19, किसी के 18। तो अगर आपको टीचर पूछे कि भाई पूरी क्लास का क्या एवरेज रहा, यानी कि पूरी क्लास में एवरेज मार्क्स कितने थे, कि लगभग इसके आसपास सबके मार्क्स आए, तो उस एवरेज को आप कैसे निकालोगे? इसको देख के पता चल रहा है कि ठीक है एवरेज जो है वो लगभग 23 के आसपास का था। वाई? क्योंकि दिख रहा है, देखो 23, 24, 25, किसी के 19 और 18 आ गए, बट जो मिडिल मार्क्स आ रहे हैं वो 23 हो रहे हैं। अब ये तो तुक्का था, इसको एग्जैक्टली निकालना सीखेंगे। एवरेज समझ में आ गया ना? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इधर बाय एक्स से या फिर एक्स बार से, कुछ इस तरीके से एक्स बार, ठीक है? और महा इजी, महा लल्लू फॉर्मूला यार इसको निकालने का, टेंशन नहीं लेनी, सबसे आसान भाई। इसमें क्या करना है, आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं आप उन सारे नंबर्स को ऐड कर लो और उसको डिवाइड कर दो बाय कि वो कितने नंबर्स दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिए थे, इन पांचों को ऐड कर लो, ठीक है? पांचों को ऐड करा और डिवाइड कर दो 5 से, तो आपका एवरेज आ जाएगा। इतना सिंपल होता है। सोचो एवरेज निकालना। क्या बोला मैंने? हमेशा याद रखना, क्या बोला मैंने? कि जितने भी नंबर्स गिवन हैं उन सबका सम करो, उन सबको ऐड करो और उसको डिवाइड कर दो बाय टोटल कितने नंबर गिवन है। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी भाई, तो एनसीईआरटी से एग्जांपल उठा रहे हैं सो दैट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से रहे, सो दैट आपको पता चले भैया हाँ हम एनसीईआरटी ही कर रहे हैं तो मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, एग्जांपल 1। भाई आशीष जो है वो 4 घंटे पढ़ता है, 5 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज? तो भाई एक दिन जो भाई अपना आशीष था 4 घंटे पढ़ा, फिर एक दिन 5 घंटे पढ़ा, फिर एक दिन 3 घंटे पढ़ा, एक दिन। अब कहा जा रहा है कि तीनों दिन का अगर एवरेज निकालो कि वो एवरेज कितने घंटे पढ़ा है 3 दिन में, तो कैसे पता चलेगा? तो सिंपल फॉर्मूला आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एवरेज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, यानी कि टोटल सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, बस इतना करना है। तो क्या है? 4 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 4 + 5 क्या होता है? 9, और 9 + 3 आपका क्या होता है? 9 + 3 होता है आपका 12, ठीक है?
और उसके बाद 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि उसका एवरेज था पर डे 4 आवर का। कितना सिंपल था, आ गया ना समझ में। तो बस अब ये अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी कोई आपसे बोलेगा भाई मुझे मीन का फॉर्मूला बता दो, आप झटपट बता दोगे कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, आपका जो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। चल अभी और क्लैरिटी लाते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बैट्समैन है जिसने इतने इतने मार्क्स स्कोर करे, फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग, तो हर 6 मैचेस में उसने एक में इतने मार्क्स, इतने रन, मान लो विराट कोहली है, ठीक है, एक में 50 रन, 46, 60 रन, 55 रन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन सारी इनिंग्स का एवरेज रन्स कितने हैं, तो एवरेज रन कितना है, सबसे पहले निकालो टोटल रन, टोटल ऐड कर लिया सबको, आंसर आया 282। उसके बाद अगर हम इन सब का ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें मिल जाएगा मीन, और मीन हो जाएगा क्या, 282 डिवाइड बाय 6, और जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 47, और 47 रन का एवरेज है उसका। आ गया समझ में। तो कितना सिंपल था, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब मैं तुम्हें सोचो एक बात बताऊंगा, तुम हिल जाओगे बात सुन के। बात यह है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मीन ईजी था, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि मीन इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट था, बाकी सारे तो सबसे उससे भी ईजी है। तो अब तुम सोच लो आगे का चैप्टर कैसे होने वाला है, फटाफट करते हैं। नेक्स्ट अब आता है भैया रेंज। रेंज क्या होता है, द डिफरेंस। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिख रखा है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे कहते हैं सिंपली रेंज। जैसे कि अगर आपको लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सो लास्ट क्वेश्चन में जो 36, 35, 50, 46, 60 और 55 5 आपको ऑब्जर्वेशन दी थी, 6। इन 6 में सबसे पहले सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढो, वो क्या है, 60 है, और उसके बाद लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढो, क्या है, 35 है। अब इन दोनों को जब आप इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा 25, दिस इज द रेंज, ये रेंज है, ठीक है। और रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो कितना डिफरेंस है उनके बीच में। तो जो आपकी सबसे कम ऑब्जर्वेशन है वो 35 है, और सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन जो है 60 है, और बाकी सारी ऑब्जर्वेशन इसी के बीच में ही कहीं लाई कर रही हैं। तो देखा जाए तो क्या हो गया, ये हमारी रेंज हो गई, कि इतने से इतने ही में के बीच में ही हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस आएंगी। क्लियर। तो बस इतना सा छोटू सा कॉन्सेप्ट था रेंज का। इसके ऊपर थोड़े बहुत एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस है विच यू विल इजीली एबल टू डू। देख लेते हैं भाई। देखो, एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ स्कूल आर, तो एक स्कूल के 10 टीचरों की एज दे रखी है, 32, 41, 28, ये सारी। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट। तो ओल्डेस्ट और यंगेस्ट टीचर ढूंढते हैं। तो अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि जो 23 एज है वो सबसे यंगेस्ट टीचर की है, एंड 54 सबसे बुढ़े टीचर की है। तो इससे हमें आंसर मिल गया, 54 यंग है, ओल्डेस्ट, 23 यंगेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। रेंज पूछ लिया यहाँ पे। रेंज निकालना कितना सिंपल था कि सिंपली आपको क्या करना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट लोएस्ट तो निकाल लिया है, अब उनको डिफरेंस कर दो, आंसर क्या, 31 ईयर्स, ये रेंज है आपकी। नेक्स्ट कह रहा है मीन निकाल दो सबका। मीन निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है अब आपको, याद रहेगा। क्या याद रहेगा, सबका सम कर दो। क्या कर दो, सबका सम कर दो, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम करा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कितने टीचर की ऑब्जर्वेशन थी, 10 टीचर की, तो 10 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 35 ईयर्स। आ गया रेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में, मीन का तो आ ही गया है। सो अब हम बढ़ चले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अगेन बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या है, मोड। क्या होता है मोड। अब द मोड इज द नंबर दैट शोज अप मोस्ट ऑफन इन अ डेटा सेट। आपको बताऊंगा, आपको लगेगा भैया आप क्या मजाक तो नहीं कर रहे हो, ये कौन सी मैथ है, ये तो बहुत आसान है, इतनी आसान तो नहीं होती थी मैथ्स। देख भाई, मोड मतलब अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जैसे ये है, आप चेक करो इसमें कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। एक बार आ गया 67, 27, 46, 21, 46, 46 देखो 2 बार आ गया। उसके बाद 29, 60, 67 एक बार और आ गया, फिर 28, 65, 67 3 बार आ गया। तो अगर ध्यान से देखो तो 67 और आपका 67 और 67 3 बार, सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो कौन सा है, 67। हेंस मोड हो जाएगा 67, क्योंकि ये 3 बार शो हुआ है। तो आपसे कोई पूछे कि भैया ये मोड क्या होता है, तो आप आराम से उसको बता सकते हो कि मोड मतलब एक ऑब्जर्वेशन में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे कहते हैं मोड। नो फॉर्मूला, नो कैलकुलेशन, नथिंग, सिंपली क्या करना है, अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में और आपको आराम से आपका मोड मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक साथ मिल जाएंगे। अब देखो
फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट। अब इसमें आपको मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए क्या करो, अरेंज कर दो सबको असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ही करोगे आपको दिख जाएगा 1 1 1 7 आ गए, 2 2 2 2 7 आ गए, फिर 3 और 4 4। क्लियरली सबसे ज्यादा बार 2 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा। कितना सिंपल, राइट। नाउ अब बात करें मोड ऑफ लार्ज डेटा। अब यहां पे तो छोटा मोटा डेटा था 10 नंबर का, आपने आंखों से देख लिया। व्हाट इफ डेटा बहुत बड़ा हो जाए, कैसे आप देखोगे कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में यहां पे देखो बहुत बड़ा डेटा सेट है, क्या करोगे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो जितने भी अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के बीच में ही है आएगा जो आंसर आएगा, तो आपने 1 2 3 4 5 6 को लाइन से लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पे लिखने हैं टैली बार्स। टैली बार्स क्या करते जाना है, जैसे ही 1 अगर आया तो एक डब्बा लगा दिया, एक डंडा लगा दिया, फिर 3 आया तो 3 के आगे डंडा लगा दिया, फिर 2 आया 2 के आगे डंडा लगा दिया, फिर 5 आ गया 5 के आगे लगा दिया, 1 आ गया फिर से तो 1 के आगे फिर से लगा दिया। अब करना क्या है, जैसे ही 1 के आगे 4 आपके डंडे हो जाएंगे, उसके बाद का अगला कुछ इस तरीके से क्रॉस कर देना है, तो ये 5 का एक सेट बन जाएगा। तो इस तरीके से जब आप सारे टैली बार कर लोगे तो आपको आराम से देख पाओगे, अच्छा 5 और 4 9, उसके बाद इसको काउंट कर लिया 14 17, ऐसे काउंट कर लोगे तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा काउंट रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ है। हेंस वंस अगेन जो आपका मोड है वो इस बार भी क्या बन गया, 2 हो गया। आई होप अब आप लार्ज नंबर का भी डेटा निकालना समझ सकते हो, मोड निकालना। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत लल्लू सा टॉपिक, दैट इज मीडियन। क्या होता है मीडियन, देखो जी, मीडियन इज द मिडिल नंबर इन अ सेट ऑफ डेटा। क्या बोला मैंने, मीडियन का मतलब एक डेटा सेट में बीच वाला नंबर। सोचो इतना आसान मैथ्स पढ़ रहे हो भाई, कोई शर्म आनी चाहिए, कोई मतलब क्या मैथ्स है ये कि भाई अगर इतने सारे नंबर दिए हैं इसमें बीच का नंबर कौन सा है। बट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद कई बार बच्चे ये छोटी सी लाइन भूल जाते हैं एंड देन बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं। तो जब आप सारे नंबर्स को जो आपको गिवन है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो एंड देन आप जो मिडिल नंबर आता है उसको फाइंड आउट करते हो, इसे कहा जाता है मीडियन। सो इसको जब मैंने अरेंज करा तो देखो 3 इधर और 3 इधर, तो मिडिल नंबर ये 55 है और यही मेरा क्या बन गया, रेंज बन गया। अब आपके दिमाग में एक पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई मीडियन बताओ इसकी, तो 24 36 46 17 18 25 35, ऐसे तो नहीं बता सकते, क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में बांटना पड़ेगा। तो 17 18 24 25 35 36 46। अब क्या करो, मिडिल नंबर निकालो, तो 3 इधर हट गए 3 इधर हट गए, बीच का बचा 25 विच विल बी योर मीडियन। क्लियर हो गया। बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है भैया अगर जब आप ऑड नंबर की बात करते हो, ये तो भैया मुझे क्लियरली दिख रहा है आपने बोल दिया, बट इसका कुछ वैसा तो बताओ, अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो देख ध्यान से देख, अगर आप काउंट कर ले टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 यानी कि ऑड है, अगर आपके नंबर ऑड हैं जितने गिवन हैं तो आपका मीडियन कौन से नंबर पे आएगा, आपका मीडियन आएगा जो भी आपका ऑड नंबर, मतलब जितने भी नंबर हैं n, उसमें 1 ऐड करो और डिवाइड बाय 2। जैसे कि यहाँ पे हमारे 7 नंबर थे, तो ध्यान से देखना 7 + 1 क्या होता है, 7 + 1 होता है 8, तो 8 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 4 होता है। तो फोर्थ नंबर जो है देखो 17 1 18 2 24 3 और 25, यानी कि फोर्थ नंबर पे आया ना। तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, अगर आपका जो नंबर्स गिवन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप कैसे निकालोगे, मिडिल नंबर में निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचो कि अगर आपसे मैंने बोला कि अगर नंबर इवन है, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में इस तरह कोई एग्जाम्पल नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अब सोचो 2 3 7 8 9 4, अब यहाँ पे 6 नंबर है, 6 नंबर के बीच में अगर आप एक मिडिल नंबर निकालने की कोशिश करो तो निकल ही नहीं सकता। वाई, क्योंकि आपको अगर ये निकाला तो इधर 2 ही रह जाएंगे, ये निकाला तो इधर 2 ही रह जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके n की वैल्यू 6 है ना, n यहाँ पे 6 है, तो 6/2 जो टर्म है, जो 6/2 टर्म है आपका कौन सा है, यानी कि 6/2 क्या होगा 3, यानी कि जो आपका थर्ड टर्म है 7, तो आप 7 को पकड़ो। उसके बाद जो आपका n/6 6/2 यानी कि 3 + 1 जो आपका फोर्थ टर्म है ये वाला, इसको पकड़ो और दोनों को ऐड करके 2 से, मतलब आपको क्या करना है, देखो अगर आपको इवन नंबर दिए जाते हैं, इवन नंबर ऑफ वो दिए जाते हैं, तो आप बीच के 2 नंबर को क्या ले लेते हो, अपना मीडियन मानते हो और उन दोनों नंबर का मीन निकाल देते हो। ध्यान से देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक नंबर पकड़ा एक टर्म, फिर उसके बाद वाला टर्म पकड़ा और दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि हम मीन निकाल रहे हैं और मीन निकल गया तो आपका वो मीडियन बन जाता है। समझ में आया, बहुत नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, मेरा काम था आपको समझाना,
ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपके टीचर्स कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं और आपको और अच्छे समझना है तो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करो, यू विल ईजिली गेट कि मैंने क्या बोला। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज अ फॉलोइंग। ये क्वेश्चन मैंने निकाल लिया है सो दैट हम इसे मिल के सॉल्व करें कंप्लीटली। तो भाई क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर थे जिन्होंने इतने इतने रन स्कोर करे। ठीक है, फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो आपको क्या बोला है, मीन, मोड और मीडियन। तो निकालते हैं, सबसे पहले अपन निकालेंगे मीन। तो मीन निकालने के लिए मेरे को सारे नंबर्स का एडिशन करना पड़ेगा, सारे नंबर्स का एडिशन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो फटाफट करते हैं। तो जब आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 429। तो किस तरीके से आपको लिखना है, आपको लिखना है मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस डैश 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 डैश, आप पूरे लिख देना, प्लस 15 लास्ट में, डिवाइडेड बाय 11। मैंने टोटल सम कर लिया है तो आया है मेरा 429 डिवाइड बाय 11। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 39, जो कि आपका मीन है। आ गया समझ में कैसे करना है, वेरी सिंपल। नाउ अब आपका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, मोड निकाल दो। मोड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि मीडियन के लिए भी काम आएगा। तो देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 ही है। 6 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर 8 आता है। उसके बाद सबसे नंबर छोटा कौन सा है, 8 के बाद है 10। ठीक है जी, और 10 कितनी बार है, एक बार है, फिर 10 दो बार है, 2 बार 10 आ गया। उसके बाद कौन सा सबसे छोटा नंबर है, 15, जो कि 3 बार है, 15 15 15। तो काटते जाते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इन ये बस ये नंबर बचे हैं तो जो कि क्लियरली दिख रहे हैं। फिर 50 आता है, फिर 80 आता है, फिर 100 आता है, एंड देन 120 आता है। अब अगर आपसे कहा जाए मोड, तो क्लियरली आपको दिख रहा है 15 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए आपका आंसर की मोड क्या हो जाएगा, योर मोड विल बी 15 बिकॉज इट इज रिपीटेड 3 टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स। और उसके बाद तीसरा आता है मीडियन, जो कि अगेन बहुत सिंपल है। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल नंबर काउंट करने हैं। तो टोटल नंबर क्या है, 6 मतलब 11 है, गिवन है आपको। और मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, इसको मिडिल नंबर ढूंढना है। मिडिल नंबर ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 में एक तरफ 5 छोड़ने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 एक तरफ, और उसके बाद इधर से भी 1 2 3 4 5 एक तरफ, बीच में बचे भाई साहब 15 ही आपका बन जाएगा मीडियन। एंड विद दिस हमने ये क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। हमारा पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ चुकी है ना, यही पूरा चैप्टर है, यही चीजें करनी थी आपको पूरे चैप्टर में। तो बस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, विच इज़ बार ग्राफ। देखो पहले इस चैप्टर में ना प्रोबेबिलिटी भी हुआ करती थी, बट अब एनसीईआरटी ने हटा दी है, तो इसीलिए हम भी नहीं पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही तो चलना है, हमें अपनी तरफ से थोड़ी पढ़ाई कर लेनी है बेफालतू की। चलो अब समझते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ होते क्या है, सबसे पहले तो बार ग्राफ्स आर पिक्टोरियल डेटा इंफॉर्मेशन। क्या होता है बार ग्राफ, पिक्टोरियल डेटा इंफॉर्मेशन। कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत इजीली समझा जा सकता है विद द फॉलोइंग बार ग्राफ्स। एक्चुअली क्या होते हैं, ग्राफ डेटा को इंफॉर्मेशन देते हैं इन द फॉलोइंग, इन द वे ऑफ ब्यूटीफुल चार्ट्स। कि हमें क्या किया जाता है, सुंदर दिखने वाले चार्ट्स के थ्रू हमें पूरा डेटा समझ में आता है। अब ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, एक टेबल है। इस टेबल में क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है टोटल 600 में से हर बच्चे के, अजय के, बाली के, दीप्ति, फयाज, गीतिका, हरी के। अब देखो इसे इस तरीके से समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम इसे बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देंगे और तब आप देखना कि कितने इजीली समझ पाएंगे। अब बार ग्राफ में एक चीज होती है जिसे कहते हैं यूनिट या फिर स्केल। क्या कहा जाता है, स्केल मेनली। वॉट इज स्केल, स्केल इज एक्चुअली कि जब आप अपना ग्राफ बनाओगे, अब आप अपना ग्राफ बनाओगे तो आपको 2 लाइनें बनानी होती हैं। एक तो इस तरह से सीधी सीधी लाइन, और फिर एक ऊपर नीचे लाइन। तो जो एक तरफ लाइन होती है इसे कहते हैं आप एक्सिस, ये दोनों लाइनों को कहते हैं एक्सिस। और दोनों ही एक्सिस पे आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो ये स्ट्रेट एक्सिस है, इसमें हमने लिए हैं स्टूडेंट एक, तो अजय, बाली, दीप्ति, फयाज, गीतिका लिया है। वहीं पे जो ऊपर वाली एक्सिस है सीधे वाली, उस पर मैंने नंबर ऑफ मार्क्स लिए हैं, कितने, 100 200 300। तो मेरा अगर आप देखो कि जो स्केल है वो क्या है कि एक यूनिट, जो एक डिब्बा है वो 100 मार्क्स के बराबर है, जो 2 डिब्बे हैं 200 मार्क्स के बराबर है। अब भैया ये आपने क्यों चूज करा 100, देखो टोटल 600 में से मार्क्स जो थे मुझे राउंड फिगर 100 में दिख रहे थे, इसलिए मैं चाहता तो मैं एक डिब्बे को 1 मार्क्स भी ले सकता था, बट सोचो तो मुझे कितने डिब्बे बनाने पड़ते 100 मार्क्स के लिए।
100 डिब्बे बनाने पड़ते, तो जो कि बेवकूफ़ी है। मैं 50 मार्क्स भी ले सकता था, तो मुझे क्या करना पड़ता, तो मुझे एक डिब्बे के लिए 50 मार्क्स बनाने पड़ते। तो सोचो 400 अगर मार्क्स इसकी आ रहे हैं तो उसको बहुत सारे 8-9 डिब्बे बनाने पड़ते, जो बहुत लंबा हो जाता। तो मैंने क्या चूज़ करा, ये आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा पेपर में अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, बट सिंपली अगर आप गलत स्केल चूज़ कर लोगे तो आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो विद क्वेश्चन हम समझ जाएंगे, बहुत ईजी होता है, यू डोंट थिंक इसमें कुछ कंफ्यूजन है। तो देखो, एक अप्रोप्रिएट स्केल लेने के लिए हमने क्या करा, इक्वल डिवीजन, सबको 100-100 के डिवीजन हमें दिख रहे हैं कि हर बार 100-100 में आ रहा है, तो हमने ये ले लिया। तो हमने क्या करा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। अब करते हैं, हमने 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस तरीके से स्केल ले लिया। यहाँ पे स्टूडेंट ले लिए। अजय के मार्क्स है 450, तो यहां से मैं ऊपर उठाऊंगा, कहां तक लेके जाऊंगा, 400 और 500 के बीच में, 50 यहां आता है। नेक्स्ट, बाली की 500 है, तो नीचे से पूरे 500 फिक्स है। दीप्ति के नीचे से 300, फयाज, आपका जो फयाज है उसके कितने 360, तो आपको कहाँ जाना है, 300 और 400 के बीच में, सिंपल। सिमिलरली गीतिका के आप कर सकते हो 400 और हरी के 540। सो आपने देखा कितना इजी होता है बार ग्राफ बनाना, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अब बात करते हैं डबल बार ग्राफ, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बार ग्राफ की जगह 2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज को ले लिया जाता है। जैसे कि पहले आपका सिर्फ यहाँ से एक चीज़ थी, मार्क्स था, ये हाफ ईयरली वाला, मतलब आधा पार्ट भूल जाओ। बट अब क्या है, अब आपको 2 पार्ट दे दिए, तो आपको क्या करना है, एक ही बार को 2 में डिवाइड करना है। जैसे कि आशीष, आपके जो नाम थे आपने नीचे दे दिए पिछली बार की तरह, मार्क्स जो थे वो आपने ऐसे ऊपर दे दिए। इस बार जो स्केल मार्क्स देख रहे हो बहुत कम कम है, तो स्केल हमने कितना लिया है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 मार्क्स। ये स्केल है इस बार का। देखो साइड में आपको लिखना पड़ता है, अगर आपने स्केल नहीं लिखा तो आपके मार्क्स 100% कट जाएंगे। तो स्केल लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब देखो, क्वार्टरली की बात करें तो आशीष के 10 है और हाफ ईयरली में 15 है। तो क्वार्टरली है आपका वो वाला जिस आपको कैसे डिवाइड करना है, एक आपको इस तरीके से बनाना है कि आप ब्लैंक छोड़ दो और एक को आप फिल कर दो पेंसिल से इस तरह से, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो जो आपका फील्ड वाला है, मतलब फील्ड वाला है, वो आपका हाफ ईयरली है, और जो फील्ड वाला नहीं है वो क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली देखो तो आपके 10 मार्क्स आए हैं और हाफ ईयरली में उसके 15 आए हैं, तो इस तरीके से बना दो। तो अब आपको समझ में आया कितना सिंपल है। अब आप आराम से खुद भी बना सकते हो, बस ये इतना ईजी कुछ भी नहीं था इसमें। अब हम ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को करके हमें बहुत क्लैरिटी मिलने वाली, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैंने आपके लास्ट एक्सरसाइज से 3.3 से उठाया है ये क्वेश्चन, जहाँ पे क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये डेटा है जहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है अलग अलग शहरों का। अब आपसे अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। सवाल पहला कह रहा है कि विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऐसा शहर है जहां पे सबसे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज्यादा है। अब मैं तो इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूं एक एक सिटी चूज करके, बट हम ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। व्हाट हम क्या करेंगे, जब भी हमें दो क्वांटिटीज दी जाती हैं तो हम डबल बार ग्राफ बना देंगे, और बार ग्राफ को देख के बहुत आसानी से हम सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले बार ग्राफ बना लेते हैं इसका। ओके तो देखो डबल बार ग्राफ मैंने कैसे बनाया। टेम्परेचर ले लिया है मैंने ऐसे, जिसे कहते हैं इस स्ट्रेट स्केल पे, ऊपर वाली से वाई एक्सेस कहते हैं, बट अभी आप छोड़ो। और राइट साइड में मैंने नेम्स ले लिए सिटीज़ के, ठीक है। अब पर्पल है हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर और ब्लू है मिनिमम टेम्परेचर। आप इसे पेंसिल से बना सकते हो, इट्स नो टेंशन। और मैंने क्या लिया है, इन्होंने स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। और 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 1 यूनिट। आपकी कॉपी का जो 2 लाइनों के बीच का एक डिब्बा होता है ना, इसे कहते हैं 1 यूनिट। टीचर समझता है इस बात को, तो आपको लिखना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे, ध्यान से देखो, तो अहमदाबाद का क्या है, अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है वो 39 कुछ है, और जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है वो 30 है। सिमिलरली आप सबका कर सकते हो। अमृतसर का मैक्सिमम 40 है और अमृतसर का मिनिमम क्या है 28 कुछ है। तो इस तरीके से आप सबका आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकते हो। अब क्लियरली इन सारे सिटीज को देखो तो आपको जो दिख रहा है कि जो ऊपर वाले बार का और नीचे वाले बार का डिफरेंस है वो हाईएस्ट है जम्मू में, दिख रहा है ना। देखो सबसे ऊपर जा रहा है, नीचे सबसे नीचे जा रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस हाईएस्ट है। तो इसीलिए जम्मू जो है इसके बीच में लार्जेस्ट डिफरेंस है टेम्परेचर का मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है अगला, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड द कोल्डेस्ट। तो कहां पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और कहां टेम्परेचर सबसे कम है। तो भाई देखो क्लियरली दिख रहा है कि हॉटेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पड़ता है आपका, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका रह रहा है जम्मू में।
और जो सबसे ठंडा शहर है इन सब में, उसके लिए आपको ढूंढना है सबसे ब्लू वाली सबसे छोटी लाइन, विच इज बैंगलोर। तो बैंगलोर आपका सबसे कोल्डेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। क्या बोल रहा है, ऐसे 2 शहर बताने हैं जहां पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। तो यहां का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दूसरे सिटी का मिनिमम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। क्या बोले, मिनिमम टेम्परेचर से। तो ध्यान से देखो, मैं बताता हूं। तो देखो आंसर है बैंगलोर एंड जयपुर। तो यहां पे बैंगलोर देखो और वहीं पे आपका जो जयपुर है, तो बैंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और वो जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर से भी कम है। सोचो, जयपुर का सबसे कम टेम्परेचर वो बैंगलोर का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर से भी कम है। समझ गए, ये बोलना चाहता था। और वहीं पे एक हो गया बैंगलोर और अहमदाबाद। बैंगलोर इतना है, इतना कम है, और अहमदाबाद का है आपका ओके सबसे पहला। तो देखो बैंगलोर अहमदाबाद का हाईएस्ट लीएस्ट टेम्परेचर भी बैंगलोर के हाईएस्ट से आपका ज्यादा है। आ गया समझ में। लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट पार्ट देखते हैं। नेम द सिटी वेयर विच हैज द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। लीस्ट डिफरेंस बताना है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में हाईएस्ट डिफरेंस बताया था, अब आपको लीस्ट डिफरेंस बताना है। तो लीस्ट डिफरेंस हमें क्या दिख रहा है, किस में दिख रहा है, हमें मुंबई में दिख रहा है। बाकी सब में देखो काफी अच्छा डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस, डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है। यहाँ देखो इतना सा डिफरेंस है, तो क्लियरली आंसर हो गया मुंबई। तो इस तरीके से आप बार ग्राफ्स को बना के इजीली बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एंड विद दिस हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ मजेदार जिंदगी में आपने सीखा हुआ आज नया इस चैप्टर से, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप अपना है जहां पे हम सारे डाउट्स सॉल्व करते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, कोई भी चीज पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फटाफट वहां आ जाओ, लक्ष्य बैच के नाम से ग्रुप है, बहुत मजा आता है वहां पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।